नमस्कार, इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तहसीन फातिमा। तो नीलम बाटा रोड स्थित होटल रूपराज के मालिकों पर एक बार फिर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। ये शातिर आरोपी जमीन के नाम पर लाखों रुपए लोगों से ऐंठते और जब जमीन देने की बात आती तो टाल मटोल करते थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सेक्टर 14 निवासी शिरीष ने पुलिस थाने में जाकर इसकी शिकायत की। आपको बता दें कि रूपराज होटल मालिकों का नाम संजय कांत और कुलदीप कांत है। वे अब तक 2 दर्जनों से भी ज्यादा लोगों को चूना लगा चुके हैं। देखिए। नीलम बाटा रोड स्थित होटल रूपराज के मालिकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। बता दें कि दोनों भाई संजय कांत कुलदीप कांत पर इससे पहले कई बार आरोप लग चुके हैं। ये लोग जमीन बेचने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ चुके हैं। पिछले कई सालों से इस होटल मालिकों ने लोगों को लूटने का बिजनेस खोल रखा है। 20 से भी ज्यादा लोगों के साथ ठगी कर चुके दोनों भाई कुलदीप कांत और संजय कांत के पाप का घड़ा तब फूटा जब सेक्टर 14 निवासी शिरीष गोयल ने इसकी शिकायत थाने में दी। धोखाधड़ी का शिकार शिरीष के मुताबिक करीब 3 साल पहले यानी 27 मार्च 2015 को 50 लाख रुपए लेकर NIT में स्थित एक ऐसे प्लॉट नंबर 1A/257 का एग्रीमेंट कर लिया जिस पर किसी और का कब्जा पहले से था और उसका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। शिरीष गोयल बोल रहा हूँ, सेक्टर 14 फरीदाबाद का निवासी हूँ। आज से करीब 3.5 साल पहले मार्च 2015 में मैंने संजय कांत व कुलदीप कांत जो दोनों भाई हैं रूपराज होटल के मालिक हैं, इनसे एक ज़मीन का मैंने एक सौदा किया था जिसकी कुल रकम जो तय पा गई थी वो थी 1 करोड़ 1 लाख रुपए। 50 लाख रुपए मैंने एडवांस दे दिया था। 6 महीने का उसमें बैलेंस रजिस्ट्री का टाइम निकला था। 6 महीने जब पूरे हो गए तो उन्होंने कहा कि हम अपनी घरेलू हालातों की वजह से इस रजिस्ट्री को कराने में समर्थ नहीं है, हमें कृपया करके 6 महीने का टाइम और दिया जाए। इन दोनों भाइयों ने 4 बार शिरीष गोयल से एग्रीमेंट तो किया लेकिन रजिस्ट्री फिर भी नहीं कराई, जबकि आखिरी एग्रीमेंट की मियाद के मुताबिक 31 मार्च 2018 तक रजिस्ट्री न होने की सूरत में उन्होंने 50 लाख की दोगुनी यानी 1 करोड़ रुपए शिरीष गोयल को देने की बात कही। जब 2 अप्रैल 2018 को उक्त दोनों भाई रजिस्ट्री कराने तहसील नहीं पहुंचे तब शिरीष ने खुद को ठगा महसूस किया। पीड़ित ने तहसीलदार के यहां अपनी हाजिरी लगवाकर इनसे अपनी रकम मांगी तो दोनों भाइयों ने बजाय शिरीष की रकम देने के उससे ठगी कर इस मामले में कोई कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दे दी। मैंने वो टाइम दे दिया, लेकिन 6 महीने बाद फिर उन्होंने 6 महीने मांगे, मैंने वो भी दे दिया। जब 3 बार टाइम निकल गया तो चौथी बार उन्होंने आके कहा कि इस प्लॉट पे किसी और व्यक्ति का कब्जा है, तो कृपया हमको फिर इस बार 1.5 साल का टाइम दीजिए और हम इस प्रॉपर्टी से कब्जा हटा के आपकी रजिस्ट्री कराएंगे। तो हमने कहा भाई ऐसे आप करते करते 3 साल बीत जाएंगे, अगर आप रजिस्ट्री नहीं करा पाते हैं, आप कब्जा नहीं छुड़वा पाते हैं, तो हमने उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज डाल दिया कि अगर आप रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो और कब्जा नहीं छुड़ा पाते हैं तो आप हमको हमारी एडवांस रकम का दुगना देंगे, यानी कि 50 लाख का 1 करोड़ रुपए देंगे। पीड़ित शिरीष ने थक हार कर अपने साथ हुई ठगी के इस सारे मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कुलदीप कांत और संजय कांत दोनों भाइयों के खिलाफ 9 मई 2018 को IPC की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच NIT जोन की इकोनॉमिक सेल को सौंप दिया और कंप्लेन करी तो मामला इकोनॉमिक सेल तक पहुंचा। उन्होंने अपनी तहकीकात करी, इकोनॉमिक सेल में पहुंचा, उन्होंने अपने जो कब्जे वाले व्यक्ति थे उनकी वो स्टेटमेंट ली, जो हमारे जितने भी एग्रीमेंट हुए थे उसमें जो हमारे विटनेस थे उनकी स्टेटमेंट ली, मेरी स्टेटमेंट ली और सब उस नतीजे पर पहुँच के उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी कराए क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया था फ्रॉडी हैं ये लोग। और फिर उनको 3 दिन पहले आज तारीख है 6, तो 3 तारीख को उन्होंने उठा लिया, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। वहां
इस केस के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर हरकेश ने मामले की अपनी जांच पड़ताल में उपरोक्त दोनों भाइयों को दोषी मानते हुए उन्हें बुधवार यानी कि 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया और 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया। चलिए, इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए और प्रतिक्रिया अपनी देने के लिए हमारे साथ अन्य होटल व्यवसायी संजय जी जुड़ गए। संजय जी, स्वागत है आपका राष्ट्रीय खबर में। नमस्कार संजय जी, जो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, रूपराज मालिकों पर धोखाधड़ी का मामला यहाँ पर दर्ज हुआ है, तो आपकी निजी राय जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना? मैडम, ये जो होटल मालिकों को गिरफ्तार किया गया है, ये पहले बेसिकली प्रॉपर्टी का काम करते थे फरीदाबाद में। शिव शक्ति प्रॉपर्टीज के नाम से काम था इनका। इन्होंने लोगों से प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट बहुत सारे पैसे ले रखे थे। इन्होंने कुछ अपनी चिट फंड, जिसे कमेटी कहते हैं हम लैंग्वेज में, वो चला रखी थी। चिट फंड का पैसा इन्होंने लोगों को नहीं लौटाया। ड्यूरिंग नोटबंदी जब ये काम हुआ था, उसके बाद इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। लोगों को आश्वासन देते रहे कि हम पैसे देंगे, नहीं दिए। अब पिछले कुछ समय से जिन लोगों को इन्होंने ब्याज पे पैसा लिया था प्रॉपर्टी का सपने दिखा के, वो पैसा भी नहीं लौटाया, वो पैसा भी खा गए दोनों भाई। संजय जी, जानना चाहेंगे, हाँ संजय जी, बीच में रोकना चाहिए, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि आप लोगों की बात कर रहे हैं, कितने लोगों के साथ ये धोखाधड़ी कर चुके हैं और कितने सालों से ये कर रहे हैं? मैडम, फरीदाबाद के कम से कम 15 से 20 लोगों को तो मैं जानता हूँ, जिसमें से मैं भी एक इनका विक्टिम हूँ। मेरा भी ये लोग प्रॉपर्टी का आश्वासन दे के मेरे से पैसे ले गए थे। उसके बदले उन्होंने ना मुझे कोई कागज दिया, ना कुछ दिया। अच्छा संजय जी, ये भी जानना चाहेंगे, आपको कब पता चला कि ये धोखाधड़ी आपके साथ हुई है, अन्य व्यक्तियों के साथ हुई है? ये मैडम, मुझे पिछले 5 महीने पहले पता लगा, जब हमने पैसे मांगने शुरू किए इनसे। तो इन्होंने पहले तो हमें आश्वासन देते रहे थे 1-1.5 साल से। 5 महीने पहले इन्होंने अपने होटल के अंदर कुछ बाउंसर रख लिए। कोई पैसे मांगने जाता था तो उनको जान से मारने की धमकी देते थे और कहते थे हमारे पैसे नहीं है, जो करना है कर लो। ठीक। संजय जी, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, कितने लाख की आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? मैडम, मेरे साथ 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है और जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनमें करीब 8 से 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी तो मेरे सामने है। संजय जी, जहाँ तक जानकारी हमारे पास आ रही है कि दोनों जो मालिक है, होटल मालिक है, नाम संजय कांत है और कुलदीप कांत, वे गिरफ्तार हो चुके हैं। तो क्या लगता है, आपके पैसे वापस हो जाएंगे? पुलिस की कार्रवाई पे आप पर भरोसा है? आपको भरोसा है? मैडम, मुझे पुलिस की कार्रवाई पे पूरा भरोसा है और इन दोनों भाइयों की नीयत पे पूरा शक है कि ये पुलिस को भी बेवकूफ बना के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इनके साथ? मैडम, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि शहर के अंदर दोबारा कोई आदमी ऐसा काम ना कर सके। अच्छा संजय जी, आपकी एक और राय लेना चाहेंगे, जिस तरीके से ये होटल मालिक है, आप भी एक अन्य होटल के मालिक हैं, तो ऐसे में होटल व्यवसाय पे फर्क पड़ेगा? मैडम, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जब होटल व्यवसायी इस तरीके के कारोबार करेंगे तो बाकी जो होटल व्यवसायी हैं उनकी इमेज पे भी फर्क पड़ना लाजमी है इन बातों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय जी, जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। ये भी कह रहे थे कि इस तरह से होटल के मालिकों का ऐसा काम करना होटल के व्यवसाय पर फर्क पड़ेगा और उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा तो है, लेकिन किसी भी तरह से ये हाई सोर्स लगाकर छूट भी सकते हैं। अब देखना यह है कि मासूम लोगों के साथ धोखा करने वाले इन आरोपियों पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है या फिर हाई सोर्स के बिना पर रिहा कर देती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।